Good evening, everyone. Good evening, ma'am. 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 फिजिक्स की डीपीपीस करी थी लास्ट टाइम, जो शेयर करी थी मैंने. समझ में आया कुछ? स्क्रू गेज वगैरह पढ़ा था, स्क्रू गेज रह गया था, वर्नियर कैलिपर तक पढ़ लिया था, है ना. तो आज स्टार्ट करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन. ठीक है. आज कृष्णा ने डीपी अपने हिसाब से लगाई है. वाह, बढ़िया. स्टार्ट करें क्लास. कितने बच्चे आते हैं जनरली? अभी तो 34 ही आए हैं. बताओ ये क्या बात हुई? गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? बताओ क्या होता है रेक्टिलिनियर? स्ट्रेट लाइन में होगा. स्ट्रेट लाइन मोशन होगा. ठीक है. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है? डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है. बस एग्जैक्ट वैल्यू जीरो क्यों हो सकता है वो? सर मैम क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्योंकि मैम स्टार्टिंग पॉइंट और एक बोलते आदित्य को बोलने दो. हाँ आदित्य बोलो. मैम क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक हो तो मैम डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है. हाँ ठीक है. वेलोसिटी और स्पीड में कौन बताएगा? वेलोसिटी और स्पीड. मैम वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ गिनी जाती है. जो स्पीड होती है वो. ठीक है. Ma'am, speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. हाँ वेरी गुड. अब आज यही पढ़ेंगे. थ्योरी तो तुम सबको आती है. क्वेश्चंस लगाएंगे थोड़ा. ठीक है. आज तो आज हम पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, जिसमें सबसे पहले पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी और फिर लास्ट टॉपिक आता है ग्राफ्स फॉर मोशन. ठीक है. ये वाले टॉपिक्स आज हम लोग कवर करेंगे. तो देखो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है कि जो कोई भी मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करे, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है तो वो कैसा मोशन होगा? रेक्टिलिनियर मोशन, है ना. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो वो ऑब्जेक्ट, उसका मोशन रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाएगा. ठीक है. तो मोशन का मतलब क्या है? मोशन किसे बोलोगे? मोशन जब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को समय के साथ चेंज करेगा तो उसे क्या बोलेंगे? मोशन. देखो मैं यहाँ से बैठ के ऑब्जर्व कर रही हूँ इस गाड़ी को. ठीक है. अगर मैं अभी इसको t इक्वल्स टू 0 पे देख रही हूँ, ये गाड़ी मुझे यही दिख रही है. मैं t इक्वल्स टू t पे भी देख रही हूँ, ये गाड़ी मुझे यही दिख रही है. तो अभी मेरे को टाइम के हिसाब से इस गाड़ी में कोई भी मोशन नहीं दिखाई दिया, तो मैं कह सकती हूँ टाइम के हिसाब से ये गाड़ी किस पे है? मोशन में है. हाँ मतलब
मतलब मोशन आया ही नहीं इस गाड़ी में। लेकिन अगर मैं कुछ बात देखती हूँ, ये गाड़ी यहाँ से मुझे यहाँ पे मिल जाती है, तो यानी इसका मतलब अब इस गाड़ी में क्या आ गया, ये इस गाड़ी की पोजीशन चेंज हुई है। तो पोजीशन का चेंज समय के साथ क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं तो काइनेमेटिक्स में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पूरा सारा कुछ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि मोशन क्या होता है, कैसे होता है, सारा मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं हम रेफरेंस पॉइंट की। सब काइनेमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है। ठीक है, ऑब्जर्वर को चेंज करते ही आंसर चेंज आ जाता है। तो रेफरेंस पॉइंट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा भाई। रेफरेंस पॉइंट देखो, रेफरेंस पॉइंट ये होगा कि मान लो मैं इस घर को देख रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पे बैठा है सोनू, यहाँ पे मोनू। तो सोनू के लिए सेम पॉइंट कितने किलोमीटर की दूरी पे है, 1 किलोमीटर की दूरी पे। वहीं मोनू के लिए वो पॉइंट कितने किलोमीटर की दूरी पे है, 2 किलोमीटर की दूरी पे। बात समझ रहे हो, सेम पॉइंट। अगर मैं सेम पॉइंट की बात करूँ तो मतलब यानी ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है, कैसे बैठा है, वो किस चीज पे, वो चीजें डिपेंड करेंगी किस पे, ऑब्जर्वर पे। यानी तुम किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हो। बात समझ में आई, किसके देखो ऐसे भी बोलते हैं ना कि अगर मैं गाड़ी में जा रही हूँ, ठीक है, बाहर मान लो मैं गाड़ी में जा रही हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर तुम लोग बैठे हुए हो सीट पे, ठीक है, ये लो यहाँ पर सीट पे तुम बैठे हुए तुम लोग। अब तुम लोगों के यहाँ बगल में एक और सीट पे इंसान बैठा हुआ है। तुम दोनों आप एक दूसरे के लिए केस में हो, तुम भी यहाँ बैठे हो और ये भी यहाँ बैठा है। तो तुम्हारे लिए ये दोनों इंसान किस में होगा बताओ, फर्स्ट के लिए सेकंड किस में है, रेस्ट में या मोशन में। रेस्ट रेस्ट भाई दोनों बस के अंदर है, दोनों बस के अंदर है। अब तुम यहाँ बैठ के इस बी को देख रहे हो, तुम ए वाली सीट पे बैठ के बी को देख रहे हो, तो तुम्हें बी क्या लग रहा है, बी इज एट रेस्ट। किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ए, है ना, विद रिस्पेक्ट टू ए। अब मान लो कोई भाई यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, कोई यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब इसके रिस्पेक्ट में बी कैसे दिखेगा भाई, ये बी वेलोसिटी से आगे जा रही है और ये यहाँ पे ऑब्जर्वर रेस्ट में खड़ा हुआ है। मान लो इस ऑब्जर्वर का नाम है सी। अब सी को बी कैसे दिखेगा, बी इज मूविंग। अब मूविंग करता हुआ दिखेगा ना, कितनी वेलोसिटी से, जितनी वेलोसिटी से बस आगे जा रही है। तो बस अगर v वेलोसिटी से जा रही है तो b इज मूविंग विद वेलोसिटी b। बट ये रिस्पेक्ट किस में आ गया, विद रिस्पेक्ट टू, इसके रिस्पेक्ट में बात चली गई c के रिस्पेक्ट। तो सेम ऑब्जेक्ट दो जनों को अलग अलग दिख रहा है, सेम ऑब्जेक्ट दो जनों को अलग अलग दिख रहा है। बाहर वाले को रेस्ट, बाहर वाले को मोशन में और अंदर वाले को रेस्ट में। तो यही पॉइंट होता है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं या हम किस अपने रेफरेंस पॉइंट को कहाँ ले रहे हैं। तो फिजिक्स में ऑल इज अबाउट रेफरेंस पॉइंट। समझ में आया रेफरेंस पॉइंट का मतलब, आ जाओ। यस मैम ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इट इज अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट दैट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन पोजीशंस एंड वेलोसिटी। तो यानी आप किस फ्रेम में पोजीशन और वेलोसिटी निकालना चाह रहे हो, उस फ्रेम के कोऑर्डिनेट को मतलब रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। बस जनरल इतना ही समझ। फिर बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। देखो अभी तुमने बताया बहुत सारे डिफरेंस तो तुम लोगों ने बता दिए थे कि मैम डिस्टेंस का मतलब, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। मान लो कैसे, आप ए से बी गए हो, ठीक है, ए से बी गए, मान लो x मीटर्स, ठीक है, x मीटर्स चले हो आप फिर बी से ए आए हो, आप फिर बी से आए हो। अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा डिस्टेंस कितना हुआ, तो डिस्टेंस हमेशा ऐड होगा। तो आप x मीटर चले और x मीटर वापस आए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, x प्लस एक्स यानी 2x हुआ। लेकिन मैं यही अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, नेट डिस्टेंस, है ना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी क्या होता है, नेट डिस्टेंस कवर्ड। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है नेट कितना चला है, नेट डिस्टेंस कवर्ड। तो कितना चला भाई, आप ए से चले और वापस कहाँ आ गए, घूम के ए पर ही घूम के आ गए। तो यानी इनिशियल पोजीशन भी तुम्हारी यही थी,
और फाइनल पोजीशन भी यही है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो। या इसको तुम ऐसे बोल सकते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट Yes, और क्या? ma'am. शॉर्टेस्ट यस मैम। यस मैम बोल सकते हैं। डिस्टेंस कि तुम्हारा पार्टिकल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है जो चले, वो कहलाई जाएगी डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों में बस यही फर्क है, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। वेक्टर। देखो जैसे यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक प्लेयर है, वो इस सर्कुलर ग्राउंड में ना बाउंड्री पे रन कर रहा है। इस सर्कुलर ग्राउंड का जो डायमीटर है वो कितना दिया हुआ है? 50 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे तुमसे दो चीज पूछी है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ और डिस्टेंस बताओ आफ्टर कवरिंग हाफ द पेरीमीटर। मतलब वो अगर हाफ पेरीमीटर कवर करता है तो कितना तो डिस्टेंस कवर किया और कितना डिस्प्लेसमेंट। तो देखो हाफ पेरीमीटर ये होगा। हाफ पेरीमीटर क्या होता है? अगर सर्कल की बात करते हैं तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है बेटा? सरकमफ्रेंस। ठीक है, पेरीमीटर की अगर बात करते हो सर्कल में तो सरकमफ्रांस की बात कर रहा है कि मतलब जब वो आधा सरकमफ्रांस चला है तो बताओ, मान लो ए पॉइंट से चला और बी पॉइंट पे आ गया, इसका तुम्हें डायमीटर दे रखा है 50 मीटर, डायमीटर 50 मीटर है। तो अब इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? देखो डिस्टेंस तो वो ए से चल के आया है बी पे, तो डिस्टेंस तो पूरा पाथ लेंथ होगा, यानी ये पूरी आर्क लेंथ की बात कर रहा है। किसकी? तुम्हारे सरकमफ्रेंस की। तो पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर फॉर कंप्लीट सर्कल, है ना। सर्कल के लिए तो 2 पाई आर होगा। सेमी सर्कल के लिए कितना हो जाएगा? ये पाई आर। Yes, ma'am. यस सेमी मैम। सर्कल के लिए पाई आर हो गया। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगाओगे? डिस्टेंस पाथ लेंथ के बराबर है जो कि तुम्हारा सरकमफ्रांस है। तो सरकमफ्रांस कितना हुआ? पाई आर, यानी d/2 का मतलब है पाई आर। ठीक है, तो पाई का पाई, डायमीटर 50 दे रखा है तो रेडियस 50/2 हो जाएगी। तो 25 पाई क्या आया? तुम्हारा डिस्टेंस आया। बात समझ में आई? डिस्टेंस में एक्चुअल पाथ लिखेंगे जो तुम्हारे पार्टिकल ने जहां से चलना शुरू किया है। अब बात आई डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट कौन सा पाथ है भाई? स्मॉलेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। तो ए से बी वाला जो पाथ होगा वो क्या कहलाया जाएगा कि पार्टिकल ए से चला था और फाइनली कहाँ गया? बी पे। पार्टिकल ए से चला बी पे आया और ए से बी तक जाने का सबसे छोटा रास्ता यही है, और यही क्या बनेगी फिर तुम्हारी? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 50 मीटर्स। बात समझ में आई? डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 50 मीटर। Yes, ma'am. यस मैम। बस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो इजी है। फिर उसके बाद आती है वेलोसिटी और स्पीड। वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क है? बोलिए। मैम स्पीड में हमें डायरेक्शन नहीं पता चलती और वेलोसिटी में डायरेक्शन भी पता चल जाती है। हाँ देखो, स्पीड का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यही तो है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी तेज अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, वही क्या बनेगी? वही स्पीड बनेगी। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? dx/dt, है ना। x यानी पोजीशन, ma'am. किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन समय के साथ कैसे चेंज हो रही है वो वही क्या हो जाती है? स्पीड। जैसे मैं बोलती हूँ कि भाई मेरे पास एक ये गाड़ी है, ये क्या बन गया? मैं बनाना चाह रही थी साइकिल, कुछ ऐसी बनेगी। ये हमारे पास साइकिल है, इसमें सीट भी लगा देते हैं। कैसे लगाएं सीट? ये ठीक है। तो ये साइकिल जो है, मैं कह रही हूँ कि बेटा ये ना, मैं क्या देखती हूँ, मैं 1 सेकंड के बाद देखती हूँ इस साइकिल को। पहले मान लो टाइम 0 पे ये साइकिल यहाँ खड़ी है, मैंने अब देखा टाइम जब 1 सेकंड हो गया तो 1 सेकंड के बाद मुझे ये वाली साइकिल की पोजीशन यहाँ दिखाई दी, और जब मैंने ये डिस्टेंस मेजर किया तो मुझे ये डिस्टेंस मिला 1 मीटर का। ठीक है, फिर मैंने क्या देखा? मैंने t = 2 सेकंड पे देखा
कि 2 से 1 मतलब इंटरवल देखो मैं कितना रख रही हूँ, 1 सेकंड का। मैंने अब इसको 2 सेकंड टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे देखा, तो 2 सेकंड पे मेरे को ये साइकिल यहाँ पर मिली है और मैंने देखा कि ये फिर से 1 मीटर चल गई। तो इसका मतलब हर सेकंड पे तुम्हारी पोजीशन कितने से चेंज हो रही है, 1 मीटर से हो रही है ना, 1 मीटर से चेंज Yes, साइकिल। ma'am. यस मैम। हाँ, तो यही क्या बन जाती है स्पीड। कैसे आप क्या कहोगे कि भाई साइकिल की स्पीड क्या है, 1 मीटर पर सेकंड। इस 1 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है कि इसकी जो पोजीशन है हर सेकंड, हर 1 सेकंड में कितने से चेंज हो रही है, 1 मीटर 1 से, मीटर। या 1 मीटर 1 सेकंड में वो 1 मीटर की दूरी कवर कर रहा है, वही क्या कहलाया जाता है, स्पीड। समझ में आया, इजी है। यस मैम। स्पीड स्केलर Yes, क्वांटिटी है, ma'am. स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। और क्या है स्पीड, स्पीड 0 हो सकती है, स्पीड कैन बी 0, बिल्कुल हो सकती है। अगर कोई रेस्ट में है तो उसके पास स्पीड होगी ही नहीं। स्पीड पॉजिटिव हो सकती है, बिल्कुल पॉजिटिव हो सकती है, बट स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, बट नॉट नेगेटिव। ठीक है, तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, याद रहेगा भाई, नेगेटिव नहीं हो सकती ना स्पीड, नेगेटिव कैसे हो जाएगी कोई चीज। या तो कोई ऑब्जेक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, अगर चलेगा तो स्पीड पॉजिटिव, नहीं चलेगा तो रेस्ट पे यानी स्पीड 0। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, वेलोसिटी क्या है भाई, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी। हाँ Rate of change of displacement. वेलोसिटी है, हाँ वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आएगा पहली बार। डिस्प्लेसमेंट। दूसरा कैसी क्वांटिटी है भाई, वेक्टर Ma'am, क्वांटिटी। vector. Ma'am, vector quantity. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये नेगेटिव हो सकती है कि नहीं हो सकती, Ma'am, हो सकती Yes, हो ma'am. सकती है मैम। मैम इट कैन बी, वेलोसिटी कैन बी 0, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव। तो यानी ये पॉजिटिव नेगेटिव 0 सब हो सकती है वेलोसिटी। अब वही देखेंगे कैसे, ठीक है। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट का चेंज लेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है। अब मान लो कोई पार्टिकल ए और बी, ए से बी चला और फिर बी से वापस आ गया। अब मैं तुमसे कहती हूँ बेटा बताओ क्या वेलोसिटी है, तो नेट तुम कहोगे डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, तो वेलोसिटी भी उस टाइम पे क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, इस तरीके से बच्चों वाली चीजें लगा दी। स्पीड की यूनिट क्या होती है भाई, मीटर पर सेकंड। डायमेंशन फॉर्मूला L इंटू टी इनवर्स है ना, मीटर के लिए L, सेकंड के लिए टाइम इनवर्स, तो LT इनवर्स। वेलोसिटी हमने पढ़ लिया। देखो अब वेलोसिटी में 2 तरीके की वेलोसिटी होती है, मेरी बात ध्यान से सुनो। वेलोसिटी 2 तरीके की होंगी। एक तो तुम पढ़ोगे क्या, एक तो बेटा पढ़ोगे एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। इसका मतलब क्या समझ रहे हो एवरेज से, एवरेज का मतलब क्या है, यहाँ पर तुम्हें टाइम का इंटरवल मिलेगा। जब एवरेज मिल गया ना, तो एवरेज का मतलब क्या है, यहाँ पर टाइम इंटरवल होगा। टाइम इंटरवल का मतलब समझे कैसे, टाइम इंटरवल का मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, मैं तुमसे पूछूं कि मुझे ये बताओ टाइम इक्वल्स टू 1 सेकंड से लेके टाइम इक्वल्स टू 5 सेकंड पे इस पार्टिकल की स्पीड क्या थी। अब मान लो पहले 1 सेकंड में वो 4 किलोमीटर से चला, अगले 2 सेकंड में वो 3 किलोमीटर से चल रहा है, अगले तीसरे सेकंड में वो 2 किलोमीटर से चल रहा है। और मैंने तुमसे पूछा है कि बेटा मुझे t इक्वल्स टू 1 सेकंड से लेके कब तक बताओ, t इक्वल्स टू 5 सेकंड तक बताओ। तो यहाँ पर ये इंटरवल दिख गया, 1 से लेके 5 सेकंड का कुछ ना कुछ टाइम इंटरवल आ रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो, 1 सेकंड से लेके 5 सेकंड का देयर इज सम टाइम इंटरवल। तो जब तुम्हारे पास टाइम बड़ा हो, यानी तुम्हारा डेल्टा टी लार्ज हो, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, एवरेज। क्या यूज करेंगे, एवरेज। तो क्या फॉर्मूला है देखो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। ये कितने समय की बात हुई और टोटल डिस्टेंस, बात समझे, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। मान लो ऐसे मेरे को कहाँ जाना है भाई, मेरे को बेटा ए से बी जाना है, मेरी बात ध्यान से सुनो, ए से बी जाना है। आप ऐसे जा रहे हो, ये हमारा पॉइंट सी और ये पॉइंट बी। आप जब ए टू सी गए, ए टू सी जब आपने डिस्टेंस कवर किया, सपोज
वेलोसिटी v1 से, कितने समय में, t1 में। c से d जब आप गए बेटा, आपने स्पीड कवर करी v2 कितने सेकंड में, t2 में। d से b जब गए तो आपके ऑब्जेक्ट की जो स्पीड थी वो थी v3, ये स्पीड है सारी, क्योंकि मैं भी एवरेज स्पीड की बात कर रही हूँ। तो कितने समय में, t3 में। तो आप कैसे लिखोगे, अब देखो ये टोटल, ऊपर क्या है, टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बना, टोटल डिस्टेंस कैसे लिखोगे, देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ऐसे से कंफ्यूज है इसको, ठीक है। देखो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो मेरे को अभी डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस किसके बराबर है, स्पीड इनटू टाइम के। तो यहाँ पर क्या लिखोगे तुम मैम, v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 अपॉन टोटल टाइम कितना है भाई, t1 प्लस t2 प्लस t3। बताओ सही है, Yes, आ गया एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड आ गया। तो मतलब टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया भाई मैम, एसी में इतना डिस्टेंस कवर किया, सीडी में इतना और डीबी में इतना। अब मेरे को टोटल चाहिए, तो तुमने टोटल कर दिया डिस्टेंस। yes, ma'am. बताओ बाकियों को समझ में आ रहा है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। फिर आता है Yes, एवरेज ma'am. वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी भी यही होगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना चल रहे हो अपॉन में टोटल टाइम। तो यहाँ एवरेज में तुम्हारे पास टाइम इंटरवल जो होता है वो थोड़ा सा लार्ज मिल जाएगा, ठीक है, देयर इज टाइम इंटरवल, ठीक है। फिर आता है बेटा इंस्टेंटेनियस। फिर आती है एक टर्म इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस क्या होती है, इंस्टेंटेनियस का मतलब समझ रहे हो, मैं तुमसे कह रही हूँ, मैं चाय रस खा रही हूँ, ठीक है, मैं आराम से बैठ के फोन चला रही हूँ और मैं तुमसे तुरंत उस बाइक को देखती हूँ और मैं कहती हूँ मुझे अभी बताओ, जस्ट इसी सेकंड में बताओ इस बाइक की स्पीड क्या है ना। यस तो मैम। जस्ट इसी स्पीड पे, यानी यहाँ पर टाइम इंटरवल का बात है ही नहीं, यहाँ पे टाइम इंटरवल किसके बराबर हो जाता है, अप्रोक्सीमेट 0 के बराबर, 0। यहाँ टाइम इंटरवल नहीं है, यहाँ पर तुम कुछ चाय पानी पीते पीते आओगे, कहोगे बताओ कितनी स्पीड है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्पीड की बात आ जाए उसे क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी यहाँ पर एट एनी टाइम पूछा जाएगा, यानी कह देंगे बताओ टाइम इक्वल्स टू 2 सेकंड पे कितनी स्पीड है, यानी इस पर्टिकुलर टाइम पे बताओ, जब 2 सेकंड हुआ उसको चले हुए तो उस सेकंड पर कितनी स्पीड है या उस सेकंड पर कितनी वेलोसिटी है। तो यानी यहाँ पर जब हम वेलोसिटी या स्पीड की बात करेंगे और dx बाय dt लिखोगे तो यहाँ पे टाइम टेंड्स टू क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ टाइम डेल्टा t टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर तुम्हारे पास टाइम बहुत लिमिटेड होगा। बात समझ में आई? Yes, बस। ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. करो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। क्या कह रहा है, एक आदमी है, एक सीधे रोड पे चल रहा है, अपने होम से मार्केट जा रहा है जिसकी दूरी 2.5 किलोमीटर है, ठीक है, उसकी स्पीड दे दी 5 किलोमीटर पर आवर। वो कहता है कि फाइंडिंग द मार्केट क्लोज ही इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक बैक होम विद स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर। वो क्या करता है, वो तुरंत वापस अपने घर जाता है लेकिन स्पीड चेंज कर लेता है 7.5 किलोमीटर पर आवर से। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ओवर द टाइम, ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम। तो हमें एवरेज वेलोसिटी बताओ पहले तो कि कितनी आएगी एवरेज वेलोसिटी। बहुत आसान है, करो टोटल डिस्टेंस अपॉन, सॉरी, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा फर्स्ट में, वेलोसिटी के केस में, बताओ डिस्प्लेसमेंट। वो मार्केट गया, फिर मार्केट से वापस घर जा रहा है, 0 हाँ। 0. वे वॉक बैक होम लिखा है ना, वो वापस घर जा रहा है। बेशक स्पीड अलग अलग दे दी, मुझे तो वेलोसिटी के केस में डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो एवरेज वेलोसिटी इस केस में कितनी हो जाएगी, 0, है ना, बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन हिज पोजीशन, ठीक है, तो 0। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये याद रखना।
ओके, इसी केस में एवरेज स्पीड निकालो, इसी केस में एवरेज स्पीड निकालो, करो। हाँ, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है भाई? 2.5 किलोमीटर घर से मार्केट, और फिर 2.5 किलोमीटर मार्केट से घर, टोटल डिस्टेंस। मैम 6.2 किलोमीटर। टोटल टाइम कैसे निकालोगे? टाइम यानी मान लो मार्केट से घर जाने में, सॉरी, होम टू मार्केट जाने में समय लगा T1, और मार्केट से होम आने में समय लगा T2। तो यहाँ पर लिखोगे T1 प्लस T2। अभी भाई T1 T2 चाहिए, तो टाइम कैसे निकालोगे? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है भाई? 2.5, और जब वो मार्केट से सॉरी घर से मार्केट जा रहा था तो स्पीड कितनी थी? 5। तो ये T1 हो गया। T2 कितना हो जाएगा? डिस्टेंस तो वही है 2.5, बट उसने स्पीड कितनी कर दी? 7.5। तो ये T1 कितना आया? 0.5 हाफ आवर 2, 30 मिनट्स। ठीक है, 1/2। अब देखो ये किलोमीटर्स में है सारी चीजें, ठीक है, इनको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, ये अपना देख लेना। अब T2 भी किस में आएगा? ये कितना आया? 1/3, ठीक है। तो 1/2 आवर्स और ये 1/3 ऑफ आवर्स, यहां से सॉल्व कर लोगे तो यू विल गेट योर दिस आंसर। तो सबसे पहले ये 30 मिनट, ये 20 मिनट, 5 किलोमीटर, तो ये कितना आया? 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। Yes, ma'am. 50 मिनट आया ना भाई, 1/2 और 1/3, 1/2 आवर, एक आवर में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, तो ये 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बना? 30 मिनट। और ये 1/3 आया, तो 1/3 आवर्स, तो 1/3 आवर को मिनट में चेंज कर लो, कितना बनेगा? 20 मिनट्स। तो टोटल मिनट हो गए ना, तो 50 मिनट से लिख दिया, ठीक है। अब ऊपर तुम्हारी जो डिस्टेंस है वो किस में है? किलोमीटर में, और ये तुम्हारा 50 किस में है? मिनट्स में। तो इन्होंने इसलिए 60 से मल्टीप्लाई किया है टू कन्वर्ट दिस इनटू आवर, तो 6 किलोमीटर पर आवर आ गया। बताओ समझ में आया? Yes, इतना नहीं ma'am. करना चाहते, अगर चेंज Yes, नहीं ma'am. करना चाहते, सुनो मेरी बात, अगर चेंज नहीं करना चाहते तो ऊपर 2.5 प्लस 2.5, T1 प्लस T2 ये आवर में ही आया है, 1/2 प्लस 1/3। इसको डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो भी किलोमीटर पर आवर में ही आंसर आएगा, ठीक है, देख लेना। 5 एलसीएम कितना लोगे यहाँ से? 6, ऊपर ये बना 5, ऊपर चला जाएगा 30/5, ये भी कितना आया? 6 आ गया, है ना, 6 किलोमीटर पर आवर। तो अगर टाइम को आवर में ही छोड़ दोगे, ये अपना आवर्स में आया है, डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो यू विल गेट योर आंसर इन डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर। बात समझ गए? फिर ये बाद में 60 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसको समझ में आया यहाँ तक बताओ? बेसिक चीजें चल रही हैं बेटा बहुत ज्यादा, अभी तक तो कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है ऐसा, बेसिक चीजें हैं, बताओ। Yes, ma'am. आगे बढ़ो, एक सेकंड।
फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, उसकी पोजीशन देखो इससे दे दी x इक्वल्स टू a प्लस बी टी स्केयर, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में तुम्हें एक इक्वेशन दी हुई है। यहाँ पर a और b का वैल्यू दिया हुआ है कि a जो है 8.5 मीटर है, b जो है मीटर पर सेकंड स्केयर है, मतलब ये एक्सेलरेशन है, और t का मतलब यहाँ पर समय है। तो वो कह रहा है कि मुझे बताओ t इक्वल्स टू, जब टाइम 2 सेकंड है तो वेलोसिटी क्या होगी। तो ये कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहा है, एवरेज और मैम इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस। हाँ, यानी पर्टिकुलर इसी समय बताओ कितनी है। तो ये कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहा है, इंस्टेंट वेलोसिटी, है ना। तो इंस्टेंट वेलोसिटी में क्या करना है, डिफरेंशिएट। भाई ये तुम्हें पोजीशन दे रखी है, वैल्यू क्या होता है v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, तो इसका डिफरेंशिएट करो। देखो a तो कांस्टेंट है, a क्या हो जाएगा 0, सिर्फ बीटी स्केयर का होगा, बीटी स्केयर में टाइम पे आगे आ जाएगा 2bt। अब टाइम की जगह क्या लिख दो, जिस समय पे वो पूछा है, तो 2 सेकंड पे पूछा है तो टाइम क्या लिख दो, यहाँ पर 2 लिख दो, तो कितना आ जाएगा 4b। अब b की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 2.5, यहाँ पे लिख दो तो कितना आ गया 10 मीटर सेकेंड। समझ में आया, ये तुम्हारी वेलोसिटी। फिर उसके बाद देखो अगला सवाल है कि एवरेज वेलोसिटी बताओ। एवरेज हमेशा इंटरवल में पूछी जाएगी, तो 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड के बीच में पूछ रहा है बेटा, तो कैसे निकालोगे बताओ 2 सेकंड से 4 के बीच में। मैम एक्स में वैल्यू पुट करेंगे 2 और 4 एक्स वाली अच्छा, इक्वेशन में। हाँ, और अपॉन में टोटल टाइम इंटरवल, है ना। तो 2 से 4 सेकंड के बीच में कितना गैप है भाई, कितने सेकंड की बात हो रही है, 2 सेकंड की बात हो रही है, तो अपॉन में यहाँ पे 2 लगा देना, ऐड मत कर देना, 2 + 4। इंटरवल देखो भाई 2 से 4 सेकंड के बीच में टोटल टाइम कितना है, मैं तुम किसी चीज को देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक, तुमने कितने सेकंड उस चीज को ऑब्जर्व करा, 2 सेकंड ना, तो टोटल टाइम कितना लिखोगे 2। तो जब v एवरेज लिखोगे तो टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो टाइम तो 2 ही है, लिख दिया। अब डिस्प्लेसमेंट की बारी, तो देखो a प्लस बी टी स्क्वायर, तो 2 सेकंड पे टाइम की वैल्यू कितनी रख दो, एक बार 2 रख लो और एक बार 4 रख लो, है ना। तो यहाँ से v एवरेज आ जाएगा, बताओ बात समझ में आई। Yes, ma'am. यस मैम। बस वैल्यूज रखनी थी। अब क्वेश्चंस करेंगे, यार क्वेश्चन करो। A particle travels half of two distance with speed v1 and next half with speed v2 along a straight line, ठीक है। तो फाइंड एवरेज स्पीड करो, फिर एक्सेलरेशन पे चलेंगे। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाना है, बस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
हाँ बोलो। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है कुछ डिस्टेंस, सपोज ए से बी जा रहा है। अब वो कह रहा है कि हाफ ऑफ द टू डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड नेक्स्ट हाफ विद स्पीड v2। मतलब वो ए से बी का जो डिस्टेंस है, मान लो ए से बी की डिस्टेंस है टोटल 2x, वो आधी डिस्टेंस मान लो ए टू सी जो डिस्टेंस x है उसको v1 स्पीड से कवर करता है, आधी डिस्टेंस जो x बच गई उसको v2 से कवर करता है। तो कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस बताओ। तो टोटल डिस्टेंस कितना है भाई, 2x। टोटल डिस्टेंस तो तुमने 2x मान लिया। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टाइम मान लो ये टाइम लगा t1 और c2 भी टाइम लगा t2, तो तुम लिखोगे यहाँ पे t1 प्लस t2। आगे कन्वर्ट करो। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो भाई a टू c किस डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया है a टू c, x, कितनी वेलोसिटी से, v1। अगला डिस्टेंस कितना है, x, कितनी वेलोसिटी से, v2 से। तो ये लो हो गया आंसर। कितना आया, 2x। v1 v2 कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x में बाहर निकाल लेती हूँ, यहाँ पर v1 प्लस v2, ये x से x कट गया, v1 v2 ऊपर चला जाएगा। तो कितना आया, एवरेज स्पीड ट्वाइस ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। बताओ आया ये, है? अरे कुछ हाँ ना में तो बोलो। Yes, ma'am. कन्वर्जन क्यों करना है इसको? Yes, ये तो 10वीं क्लास का है, कन्वर्जन ही तो है। टोटल टाइम, अब टाइम को फिर किस में कन्वर्ट करोगे, अगर टाइम नहीं दिया है तो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी और डिस्टेंस लिखोगे, खुद से लेट करो। अगर पूरा डिस्टेंस दिया है और आधा आधा वो बराबर कट रहा है तो बराबर बराबर बांट दो एक्स एक्स में, ठीक है। इसके बाद आती है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन एक्सीलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। Velocity. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे समझाओगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को बताओ कैसे समझाओगे। वही साइकिल उठा लेते हैं अपनी, ठीक है। ये हमारी साइकिल है, ये यहाँ पर हमने सीट लगा दी, ये अपनी साइकिल है। अब मैं यहाँ से हम बैठ के देख रहे हैं इस साइकिल को, ठीक है। अब मैंने इस साइकिल को टाइम इक्वल्स टू 0 पे यहाँ देखा, टाइम इक्वल्स टू 1 सेकंड में भाई ये साइकिल पहुंच गई यहाँ। कब, जब मैंने 1 सेकंड में देखा। तो ये 1 सेकंड में अभी तो कितना डिस्टेंस कवर करा है इसने, 1 मीटर का, ठीक है। अब मैं इसको क्या देख रही हूँ, अब ये 1 सेकंड में फिर कहाँ पहुंच गई, ये b टाइम इक्वल्स टू 2 में पहुंच गई b पर। लेकिन अब इसने डिस्टेंस 1 मीटर कवर ना करके अब कितना किया है, 2 मीटर, कितना, 2 मीटर कवर किया है, ठीक है। अब मैंने टाइम इक्वल्स टू कितने पे देखा, 3 सेकंड पे। तो अब इस सी पॉइंट पे अब 1 और सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो 3 मिनट। अब ये अपना मतलब क्या कर रही है, इसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, मतलब हर टाइम के साथ कांस्टेंट डिस्टेंस नहीं है। तो इसका मतलब तुम्हारे साइकिल की वेलोसिटी क्या हो रही है, समय के साथ चेंज वेलोसिटी समय के साथ बढ़ रही है। भाई वेलोसिटी यही तो हुई, वेलोसिटी का मतलब क्या है, चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहले उसने 1 मीटर का चेंज लिया कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। फिर उसने कितने सेकंड का लिया, भाई वो 1 ही सेकंड में कितना चली, 2 मीटर चली, कितने में, 1 सेकंड में चली। जब आपने v1 ये था और v2 देखा तो वो कितना चली, 2 मीटर 1 सेकंड में। तो अब एक्सीलरेशन निकालोगे तो एक्सीलरेशन का मतलब ही क्या होता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, यानी t2 माइनस t1 भी कर सकते हो।
v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, यही तो होगा। अब v2 कितना हो गया 2, v1 कितना था 1 मीटर पर सेकंड, यानी 1 कितने समय में हुआ है ये टाइम इंटरवल देखो 1 से 2 सेकंड यानी 1 सेकंड में। तो इसका एक्सीलरेशन कितना आया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी हर सेकंड में कितने से बढ़ रही है 1 से, समझ गए 1 से बढ़ रही है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर ये 3 मीटर, कितना हो जाएगा 2 है तो 1 सेकंड और बढ़ जाएगा तो यानी 3 मीटर। बात समझ में आई। फिर 4 सेकंड पे देखोगे तो 1 मीटर और बढ़ेगा, एक अब ज्यादा कवर करेगा। Yes, ma'am. मतलब हर सेकंड में 1 सेकंड बढ़ता जाएगा। तो ये होता है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अभी वेलोसिटी देखी ना बढ़ रही है ना भाई, यहाँ पर तो 1 मीटर पर सेकंड था और यहाँ पर कितना हुआ 2 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी बढ़ गई समय के साथ, और यही जब वेलोसिटी समय के साथ बढ़ती है तो इसी को क्या बोलते हैं एक्सीलरेशन। बताओ समझ में आया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक्सीलरेशन में, अब एक्सीलरेशन में 2 केस बनते हैं, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म, है ना। हाँ, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होगी, हम इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी कवर करेंगे। हाँ नहीं, देखो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन रहेगी कि थ्रू आउट द मोशन तुम्हारी एक्सीलरेशन कैसी रहे। मैम उसकी कांस्टेंट वैल्यू आएगी। हाँ, है ना, कि एक्सीलरेशन अब हर बार कितनी आएगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगी। मेरी बात समझे। जैसे ये वाला हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है एक्सीलरेशन का, ये कौन सा एक्सीलरेशन है, ये यूनिफॉर्म। हाँ ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। थ्रू आउट द मोशन एक्सीलरेशन क्या रहनी चाहिए कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड वाइज, है ना। मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज तुम्हारी एक्सीलरेशन क्या रहनी चाहिए कांस्टेंट। याद रखना एक्सीलरेशन कैसी क्वांटिटी है वेक्टर। तो जब मैं यहाँ पर लिखूं कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहनी चाहिए तो उसका मतलब क्या है विद डायरेक्शन एंड विद मैग्नीट्यूड। बात सही है। यस मैम। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन रहनी चाहिए। अब मान लो नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगी, अब तो तुम 1 सेकंड में समझ जाओगे। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मैम जिसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो एक्सेलरेशन का, है ना। जैसे अभी देखो डायरेक्शन भी यहाँ चेंज पर हो सकती है। 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है तुम्हारी एक्सीलरेशन, मतलब तुम्हारी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी तुम्हारी स्पीड भी कितने से बढ़ेगी फिर एक से बढ़ेगी ना हर 1 सेकंड बाद, यानी यहाँ 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, फिर यहाँ 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। लेकिन इनके बीच में अगर तुम देखोगे एक्सीलरेशन शुड बी 1। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में तुम्हारी हर सेकंड में एक्सीलरेशन भी चेंज होगी। मेरी बात समझी, एक्सीलरेशन क्या होगी, हाँ बोलो। मैम मान लो अगर किसी एक्सेलरेशन मींस किसी बॉडी का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 0 है बट उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वहां पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा या ये वाला नॉन यूनिफॉर्म। अगर तुमने एक्सीलरेशन 0 कर दी ना, एक्सीलरेशन 0 कर दी ना तुमने, एक्सीलरेशन तो फिर है ही नहीं, इसका मतलब फिर वो बात तुम चेंज क्या कर रहे हो, वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, फिर वो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है बस। क्या कहना चाहते हो दोबारा समझाओ, कह क्या रहे हो। मैम जैसे रोटेशनल मोशन में अगर हम देखें एक्सेलरेशन, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट तो 0 होता है बट स्टिल उसमें वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी का वेक्टर तो चेंज हो रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन हमारा वहां पे कांस्टेंट रहता है पर उसका बोलते हैं कि डायरेक्शन चेंज होती है। वहां पे एक्सीलरेशन दूसरा आता है ना, वहां पे एंगुलर एक्सीलरेशन की बात करोगे, बट वहां वेलोसिटी रहेगी v इक्वल्स टू r ओमेगा। वेलोसिटी वहां 0 थोड़ी होती है, वेलोसिटी रहती है वहां पे, बट एक्सीलरेशन दूसरा आ जाता है r ओमेगा। दोनों चीज होती है, ऐसा नहीं हो सकता कि 0 हो जाएगी, रहेगी एक्सीलरेशन रोटेशन वाले केस में भी।
सेकेंड। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन समझ में आई? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होने चाहिए समय के साथ। नॉन यूनिफॉर्म में एक्सीलरेशन विल चेंज विद टाइम, टाइम के साथ एक्सीलरेशन खुद चेंज हो जाएगी। यानी कभी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगले में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगले में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। समझ में आ गया? ग्राफिक प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन करो। एक्स दिया हुआ है यानी पोजीशन विच इज 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3। फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। कब निकालना है? एट 2t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। चलो निकालो फटाफट। एक्सीलरेशन और वेलोसिटी बताओ 2 सेकंड में कितना आएगा? बताइए। तो मैं यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है भाई? dx बाई dt। और एक्सीलरेशन क्या होता है? dv बाई dt। और क्या होता है? सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला एक और होता है बेटा v dv बाई dx। ठीक है, तो ये एक्सीलरेशन के 3 फॉर्मूले हैं। ये तीनों फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो पहला फॉर्मूला कैसे निकालोगे भाई? पहले हम निकालेंगे वेलोसिटी, यानी डिफरेंशिएशन करोगे इसका d बाई dt। 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3 कितना बनेगा? ये 10t प्लस 4 कितने समय में? टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड में। कितना आ गया ये? t की वैल्यू 2 रखो। p कितना आया? 24 आ गया। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब मुझे एक्सीलरेशन चाहिए, तो एक्सीलरेशन के दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसी को, डबल डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव था 10t प्लस 4, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? सिर्फ 10। तो एक्सीलरेशन कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ, है ना? फर्स्ट डेरिवेटिव ये था ना 10t प्लस 4। सेकंड डेरिवेटिव 4 तो कांस्टेंट है, हट जाएगा, तो सिर्फ t की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ कितना बचेगा? 10। डिफरेंशिएशन आता है Yes, ma'am. बेटा? किस किस को डिफरेंशिएशन नहीं आता? टाइम के टर्म्स में तो आना चाहिए ना। देखो, अगर मेरे पास 5t स्क्वायर है और तुम्हें ये डिफरेंशिएट करना है, तो पावर को आगे ले आओ 10, ये t एज इट इज। अब इस 10t को डिफरेंशिएट करोगे तो अब टाइम का दोबारा करोगे तो टाइम एक ही बार डिफरेंशिएट होगा, तो t हट जाएगा, सिर्फ 10 बचेगा। अब 10 का डिफरेंशिएशन करोगे दोबारा, तो अब ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू को अगर टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो कितना मिलेगा? 0। ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन नहीं होता। आगे बढ़ूं, क्वेश्चन कराऊं। क्वेश्चन नंबर 3। सवाल देखो क्या है, ध्यान से करना। पहले मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात कर लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा वो समझा देते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन, देखो इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, जैसे तुम्हारे में ग्राफिकल और कैलकुलस मेथड से डिराइव करते हैं। डेरिवेशन डजंट रिक्वायर्ड एट ऑल फॉर जेई। ठीक है, जेई क्या मांगता है कि तुम इन्हें अप्लाई कितने अच्छे से कर सकते हो। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन कब लगाते हो? जब कैसा मोशन हो? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो। कैसा एक्सीलरेशन हो? यूनिफॉर्म। यानी एक्सीलरेशन कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, है ना? एक्सीलरेशन शुड बी कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्म इक्वेशंस ऑफ मोशन तभी लगाई जा सकती हैं। तो कितनी इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं? v इक्वल्स टू u प्लस at। इसमें v क्या है?
फाइनल वेलोसिटी क्या है? Final. u क्या है? इनिशियल Initial velocity. Initial velocity. a क्या है? एक्सीलरेशन। Acceleration. t क्या है? Time. टाइम। Time. तो v इक्वल्स टू u प्लस at, ये अपनी पहली इक्वेशन। दूसरी क्या है? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ Plus Half half 80 square. 80 square. 80 square. बाकी टर्म ऐसी रहेंगी, s और आ जाएगा। s का मतलब यहाँ पर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। याद रखना ये डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। थर्ड इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2a। 2as. 2a. a एक्सीलरेशन, s तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट है। फिर से बट ये मैम यूनिफॉर्म। एस को हाँ मैम एस तो डिस्टेंस को नहीं डिनोट करते। नहीं, यहाँ पर हम s को भी डिस्प्लेसमेंट से करेंगे, ठीक है? ये डिस्प्लेसमेंट है। ओके मैम, मैम मैंने काइनेमेटिक इक्वेशंस भी बोलते हैं ना। हाँ, काइनेमेटिक इक्वेशंस और इक्वेशंस ऑफ मोशंस। तो ये तीन इक्वेशंस है, बहुत काम की इक्वेशंस है, ठीक है? अगर तुम्हारे पास एक्सीलरेशन है और तुम्हें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, तो कितने समय बाद कौन सी वेलोसिटी होगी वो निकलेगा पहले से। अगर तुम्हें ये निकालना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट कर रहा है और मैं तुमसे कहूं कि बेटा बताओ 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो तुम पहली वाली इक्वेशन से बता पाओगे। सेकंड कब बता पाओगे? कि मैं तुमसे कहूं कि ये इतनी वेलोसिटी से चल रहा है बेटा, इनिशियली इसके पास ये वेलोसिटी है और ये समय के बाद एक्सीलरेट हो रहा है, तो मुझे ये बताओ कि इतने सेकंड बाद इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो डिस्प्लेसमेंट कौन बता पाएगा? सेकंड इक्वेशन, ठीक है? थर्ड दोनों को रिलेट करती है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, ये तीनों को रिलेट करेगी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तुम ये लगा सकते हो। आ जाओ क्वेश्चन से समझेंगे। करो क्वेश्चन नंबर इसका 1। velocity acquired by body moving with uniform acceleration is 20 meter per second in first 2 seconds and 40 meter per second in first 4 सेकेंड, ठीक है? कैलकुलेट करो इनिशियल वेलोसिटी, करो। क्वेश्चन नंबर 2 यहां लिखते जाती हूँ। फर्स्ट करो। चलिए बताइए, हुआ पहला क्या कर रहा है कि देखो वेलोसिटी, एक बॉडी है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चल रही है, पहले 2 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, फिर पहले 4 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है। तो इनिशियल वेलोसिटी निकालो। तो सबसे पहले तो तुम्हें क्या निकालनी पड़ेगी भाई? एक्सीलरेशन। ये एक्सीलरेशन कितनी है? करेक्ट, एक्सीलरेशन निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला है एक्सीलरेशन का? v2 माइनस v1 अपॉन में टाइम इंटरवल।
यही तो फॉर्मूला है। बताओ पहले 4 सेकंड में कितनी वेलोसिटी हुई? 40 v1। पहले 2 सेकंड में कितनी वेलोसिटी हुई? 20। टाइम इंटरवल कितना है भाई? पहला 2 सेकंड और पहले 4 सेकंड। टाइम इंटरवल बताओ। 4 - 2 From 2 seconds. 20/2 कितना एक्सीलरेशन आया? 10 मीटर पर सेकंड। तो बस एक्सीलरेशन के लिए ये फॉर्मूला लगाना है। टाइम इंटरवल ध्यान रखना माइनस ही करेंगे, पहले 2 और पहले 4 के बीच में गैप 2 का ही आया है। एक्सीलरेशन आ गई, फटाक से इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हो, v = u + at करके। एट 2 सेकंड में कितना वेलोसिटी था? 20। 4 सेकंड में 40 हो गया। तो इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हो कि फाइनली मेरे पास 40 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं, एक्सीलरेशन 10 है, ठीक है। और कितने सेकंड में हुई है 40? 4 सेकंड में। तो टाइम यहाँ पे 4 रखोगे। बात समझ में आई? ये भी लगा सकते हो v = u + at इफ यू वांट कि मेरी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हुई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? एक्सीलरेशन 10 है, बट ये 20 कितने सेकंड में हुई है? फिर 2 सेकंड में। तो यहाँ पर टाइम कितना लिखाओगे? 2। तो दोनों केस में देख लो u की वैल्यू शुड बी सेम। 40 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 है शायद, यस, 40 - 40, ठीक है। यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर भी 20 - 20 हो जाएगा। तो u की वैल्यू कितनी आ गई? 0। बोलो बोलो बोलो। मैम हाँ, यस। यू की वैल्यू 4 कैसे है? क्या? यू की वैल्यू 4, 2 की वैल्यू 4? यू की इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये u है भाई, ये u है, दिस इज u। यही तो निकालना है, ये तो हमें फाइंड करना है ना। ये u बना हुआ है, this is u। ये u है बेटा, ओके मैम। u तो मैम फाइंड वो करेंगे। देखने में ऐसे लग रहा था जैसे 4 लिखा हुआ है। हाँ, ये निकालना है, तो इसकी वैल्यू कैसे रख दोगे? ये लो, ठीक है। तो हमें u निकालना है, तो तुम्हारे पास v = u + at। तुम्हें समय पता है पहले 4 सेकंड, पहले 4 सेकंड की तुम्हें फाइनल वेलोसिटी पता है 40, एक्सीलरेशन पता है, तो कितना आएगा तुम्हारा u की वैल्यू? बताओ, निकालो, सॉल्व करो। u कितना आ रहा है? 0 आ गया। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। u आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन करो। A particle starts with the initial velocity along x direction of acceleration uniformly at rate इतने सेंटीमीटर पर सेकंड। फाइंड टाइम टेकन टू इंक्रीज वेलोसिटी दिस। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सीलरेशन दे रखी है, टाइम निकालना है जब वेलोसिटी। तो एक ही इक्वेशन लगेगी, कौन सी? v = u + at लगा दो। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 7.5। इनिशियल वेलोसिटी 2.5। एक्सीलरेशन देखो 50 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो मीटर्स में कितनी हो जाएगी ये? इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। 5 50/100 तो 0.5, ठीक है। मल्टीप्लाई टाइम, बस निकाल लोगे आराम से। Yes, ma'am. 5/0.5 = ये आ जाएगा 5/0.5।
आई थिंक 10 आ गया है ना, टाइम कितना आ गया, Yes, 10 ma'am. सेकेंड, 10. टाइम 10 सेकेंड आ जाएगा। अब देखो, इसके बाद आता है nth फॉर्मूला। nth फॉर्मूला कैसे काम करता है वो देखेंगे। देखो, ए बॉडी ट्रेवल, लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का, डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 7th सेकेंड and 24 meter in 9th second. How much distance it travel in 50th second? ठीक है, बताओ। यहाँ पर बेटा हम बात कर रहे हैं कि एक बॉडी 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है 7th सेकेंड पे। मतलब ये अब इंटरवल नहीं है कि 1 to 7, ये 1 to 7 सेकेंड नहीं है कि पहले सेकेंड से लेके 7वें सेकेंड तक 20 मीटर कवर किया है, नहीं। इसका मतलब है कि जस्ट तुमने देखा 7th सेकेंड में, यानी उस पर्टिकुलर 1 सेकेंड में 7th सेकेंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 20 मीटर। फिर वो 9th सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 24 मीटर, यानी उस 9th सेकेंड में। तो जो nth का हमारे पास फॉर्मूला होता है, देखो s nth का फॉर्मूला क्या होगा, u प्लस a/2 2n-1। ठीक है, तो ये nth डिस्टेंस है, तो मैं किस टाइम पे निकाल रही हूँ, 7th टाइम में। 7th टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है भाई, 20। इनिशियल वेलोसिटी नहीं मालूम, एक्सीलरेशन नहीं मालूम, टाइम पता है कितना है, 2 × 7 - 1, क्या बना, 20 इक्वल्स टू u प्लस 7 दूनी 14, 14 - 1 13 a/2। ये इक्वेशन आई, इक्वेशन 1। टाइम लगाओ अब दोबारा किसके लिए, 9th सेकेंड के लिए। 9th सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है भाई, 24 मीटर। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना होगा, 24 इक्वल्स टू, इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, एक्सीलरेशन नहीं पता, क्या लिखोगे अब, टाइम। टाइम कितना है, n की वैल्यू होती है nth टाइम, कितना है टाइम, 9 सेकेंड। तो यहाँ पे लिखोगे 9 - 1, तो ये कितना आया, 24 इक्वल्स टू u प्लस a/2। 18 में से एक गया तो ये कितना बचा, 17। इक्वेशन नंबर 2। क्या इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। देखो इक्वेशन 1 और 2, तुम्हारे पास 2 इक्वेशंस हैं और 2 वेरिएबल हैं। यस मैम, कर सकते हैं। इसको एलसीएम ले लो, यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा 40 हो जाएगा, ये 2u हो जाएगा, ये प्लस 13a। तो यहाँ पे लिख लो 40 इक्वल्स टू 2u प्लस 13a। ऐसे ये 4 2 8, 24 दूनी 8, 2 4 48 इक्वल्स टू 2u प्लस 17a, है ना। तो ये लो माइनस माइनस का साइन लगा दो, 2u से 2u चला गया, यहाँ कितना बचा, 8 इक्वल्स टू 8 माइनस का कितना साइन आया, ये 5a। एक्सीलरेशन रिटार्डिंग तो नहीं आ रही है, मैम -4a आएगा, 4 आएगा क्या, ठीक है ना, माइनस का 4a, बट ये माइनस का नहीं आना चाहिए। 1 सेकेंड, मैम 48 माइनस के नहीं है, मैम -8 भी तो आएगा। हाँ ये -8, ठीक है, माइनस से माइन चला गया, ठीक है। तो एक्सीलरेशन कितना आया, 2 सेकेंड आ गया ना। तो हमारी एक्सीलरेशन आ गई, एक्सीलरेशन आ गई तो अब तुम u भी निकाल सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है निकाल सकते हो कि नहीं, किसी एक वैल्यू में एक्सीलरेशन की वैल्यू रख दो, u आ जाएगा। और तुमसे पूछा क्या है कि 15वें सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो 15 सेकंड के लिए दोबारा s की वैल्यू लगाओ, इनिशियल वेलोसिटी अभी तुम निकालोगे, एक्सीलरेशन 2 आई है, 2 n की वैल्यू कितनी रखोगे,
15 माइनस 1 आ जाएगा एस nth। u की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है? 7 हाँ, u की वैल्यू आ रही है, वेल डन, 7 है ना। तो u की वैल्यू यहाँ पे लिखोगे 7 प्लस 2 बन जा 2 हो जाएगा, 30 में से एक घटाओ, कितना आया? 29। 29 प्लस 7 कितना आया? 36। 36 ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर 36। तो ये कब लगाते हैं? nth सेकेंड्स के लिए। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो थ्योरी इस चैप्टर में इतनी है। अगले चैप्टर्स में मैं इसके तुम्हें क्वेश्चंस कराऊंगी भर भर के। थ्योरी सिर्फ इतनी थी। Okay, ma'am. इसमें थोड़ा सा ग्राफ वाले क्वेश्चंस और बाकी के क्वेश्चंस। अब तुमने थ्योरी में से आज के डेट में इतना कवर कर लिया, अगली क्लास में पूरे 1 घंटे बैठेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कवर करेंगे। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे एकदम इन द नेक्स्ट Okay, क्लास। ma'am. Thank you, ma'am. ओके एवरीवन, बाय। Thank you. Thank you, you, ma'am. ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग बेटा। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम, गुड इवनिंग। सॉरी।